दलितों के उद्यम को स्वर देने वाले कवि मंगलगिरी प्रसाद राव कृत दलितायन मूलतः तेलुगु में उपलब्ध है। इस पुस्तक का अनुसृजन हिंदी में किया है पारनंदी निर्मला जी ने। कविता का शीर्षक है मुझे भी साक्षर बनाओ ना। बड़े भैया मेरे बारे में भी लिखो ना। दशाब्दियों से आप लिखते ही रहे हैं, नहीं लिखते ही रहे हैं। कारण छेड़ू चंडेरू की घटनाओं के बाद आपका लिखा गाढ़ा हो रहा गीत को देखा मैंने। धार धार गीत है, कह सुना भी है मैंने। हृदय की धड़कनों को सुना है, अक्षर प्रति अक्षर पढ़ता ही जा रहा हूँ मैं। अणु अणु में अंबेडकर दर्शन दे रहे हैं, फूले पोरियार दिखाई दे रहे हैं, भगवान बुद्ध साक्षात्कार दे रहे हैं। उस क्रम में कुसुम धर्मन्ना कवि, महाकवि जाशुआ बोए भीमन्ना, जंगैया एकांबर भीमवरी कितनों को देख पा रहा हूँ। कत्ती पद्माराव बुज्जा तारकम गद्दार कोरेटला कालेकुरी प्रसाद, सैकड़ों दलित कवियों रचयिताओं के द्वारा किए जाने वाले साहित्य सृष्टि को देखते रहने पर मेरी आंखें नम होकर धुंधली होने पर एक एक अक्षर को टटोल रहा हूँ। मेरी रेली जाति के बारे में, भंगी बस्ती के बारे में क्या एक भी दलित कवि रचयिता लिखा न होगा कह मेरी आंखें बहुत ही आर्द्रता से ढूंढ रही है। मेरी कलम ही मेरी लिखी दलितों में दलित का विमोचन बड़े भाई एंडलूरी ने कर विश्वविद्यालय में ही रैली साहित्य पर गोष्ठी का आयोजन कर रैली के चरित्र का साक्षात्कार किया था। उसके पहले बुजुर्ग बुज्जा तारके ने मेरा सम्मान भी किया था। बहुजन केरटालू के नाविक रामुलु जी लिखिए कहा। समंतर वरुण कुमार ने हम सबको मिलकर चलना है कहा। कितने ही साहित्यिक मित्रों ने उनके साथ शामिल कर हमारा साहित्यिक कुल है कहा। मैं फूल कर कुप्पा हो गया, फिर भी मुझे तृप्ति नहीं मिली। महायोद्धागण, साहित्यिक रथसारथीगण, अम्बेडकरीय जन आप ही लिख सकते हैं। आपकी कलम और गाने के स्वर से हमें बहुत प्रीत है, आदर है। आपके संघर्ष आंदोलन से हमें आप पर बहुत भरोसा हो गया है। आप हमारे आदर्श प्राय हो गए हैं। हमारी व्यथा किसी के समझ नहीं आ रही। हमारे अर्थनाद अरण्य रोदन हो रहे हैं। हमारी माताएं श्रम कर कर के आधी आयु की होकर झरी जा रही है। हृदय की धड़कन को भी सुनाओ भैया। बड़े भैया लिखिए, बड़े भैया हमारे बारे में भी लिखिए भैया। तुम्हारा छोटा भाई हूँ, पिछड़ गया हूँ, चरित्रहीन हो गया हूँ। आपके द्वारा सृजित किए जा रहे चरित्र में कम से कम आखिरी पृष्ठ में ज़रा सा स्थान दे दो बड़े भैया। हजारों सालों से अविद्या के कारण अंधा होकर, अपंग होकर एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। नौकरी के क्षेत्र में नहीं हूँ, विश्वविद्यालय के स्तर पर नहीं हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। कम से कम अपने रचनाओं में हमें स्थान दिलाओ बड़े भैया। यह तो आपके हाथ का ही काम है ना। आप अपनी रचनाएं खुद ही कर रहे हैं ना। उन्हीं हाथों से हमारी रचनाएं भी करो बड़े भैया। आज तक भी राज्य के 51 बकेट पायखाने जनसंख्या की गणना के अनुसार हैं। इन पायखानों को भंगियों से साफ करवा रहे हैं, मैल और गंदगी को नालों में डलवा रहे हैं। इस कविता को जारी रखने के लिए हमारे YouTube चैनल दलितायन मुझे भी साक्षर बनाओ ना पार्ट 2 अवश्य देखें। मुझे भी साक्षर बनाओ ना के तीनों YouTube चैनल की वॉइस को एक ही स्वर में सुनने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।